हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकाली गई है, जिसका हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 5 सितंबर 2023 को पब्लिश कराए रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर कोई पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए जो इम्पैनलमेंट की वैकेंसी निकलती है वो वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग इंडिया में निकलेगी, आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर वो चाहता है उसे टाइमली वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट्स मिल जाए, तो वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस एडवर्टाइजमेंट में हमारे को जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें यंग प्रोफेशनल की करी जा रही है लीगल डिवीजन के डिपार्टमेंट में। इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसी 2 निकाली है और जो ये आपकी जॉब है वो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को अच्छी लगती है, आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है अगले 1 साल के लिए। और इन्होंने जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें यंग प्रोफेशनल की करी है इन लीगल डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लिए जो निकाली गई है वो 2 निकाली गई है, और जो हमारे लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, इन्होंने बोला है आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। एक्सपीरियंस में बोला है आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। फिर चाहे वो आपकी प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, या फिर कैट में हो, या फिर किसी ट्राइब्यूनल में हो, किसी भी कोर्ट में अगर आप 1 साल से ज्यादा आपको विजिट करते हुए हो गया है और आपका एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एक चीज इन्होंने और बोली है, आपको एमएस ऑफिस की भी एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। एमएस ऑफिस में जैसे आपको एमएस वर्ड आना चाहिए, एमएस एक्सेल को यूज करना आना चाहिए, पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस बनानी आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। रेम्यूनरेशन में बोला गया है आपकी सैलरी 50,000 से लेके 56,000 के इन बिटवीन होगी। मिनिमम आपकी 50,000 तो सैलरी होगी ही होगी, लेकिन उससे ज्यादा सैलरी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज और वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी 56,000 प्रोवाइड करेगी या नहीं। अब बात कर लेते हैं हम एनुअल इंक्रीमेंट के ऊपर। इसमें बोला गया है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा जाएगा 1 साल के लिए और, तो आपको 6% के हिसाब से आपको हाइक मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। इसमें बोला गया है जब आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाएगा उस टाइम पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और मैक्सिमम सैलरी जो ये आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपको 62,000 तक कर सकते हैं। उससे ज्यादा ये आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसमें आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उस टाइम पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपको ये फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। आपको ये फॉर्म बिफोर 4 अक्टूबर 2023 से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस पे ऑफलाइन मोड पे भेज देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। मेक श्योर करिएगा कि आपकी एप्लीकेशन बिफोर 5:30 PM ऑन 4 अक्टूबर 2023 तक इनके पास इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन आफ्टर 4 अक्टूबर 2023 पहुंचती है, तो ये आपकी एप्लीकेशन को डिस्कार्ड कर देंगे, उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। इन्होंने ये क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं कि आपको अपनी एप्लीकेशन कहां भेजनी है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये एडवर्टाइजमेंट पूरा गिवन है, आप चाहे तो वहीं स्क्रॉल डाउन करके इसे पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
वैसे आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट पेज पे आपको एनेक्स्चर गिवन है और उस एनेक्स्चर को आपको प्रिंट आउट करा के अपने हाथ से फिलअप करना है। काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या मुझे अपनी एप्लीकेशन को टाइप करना है? नहीं, आप हमेशा अपना फॉर्म, अपना एनेक्स्चर को हाथ से फिलअप करते हैं। तो आगे के लिए मैं हमेशा आपको बताना चाहता हूं, आप हमेशा अपने फॉर्म को हाथ से फिलअप करिएगा, क्योंकि वही आपसे मांगा जाता है फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं कि आपको अपने फॉर्म को फिलअप करके कौन से एड्रेस पे भेजना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल होगा वो इस एडवर्टाइजमेंट का होगा। उसके नीचे आपको पूरा एड्रेस गिवन है, आपको उसी एड्रेस पे अपनी एप्लीकेशन को भेजना है। एक बार मैं आपको एड्रेस पढ़ के भी बता देता हूं। डेप्यूटी चीफ एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AERA, बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। पिन कोड इज 110003। ईमेल एड्रेस इज dychief@aera.government.in। यहां पर अपनी एप्लीकेशन को आपको एनवलप में डाल के विद योर अपडेटेड रिज्यूमे और सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करके आपको एनवलप में डाल के इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में भेजना है बिफोर 4 अक्टूबर 2023। और मेक श्योर करिएगा 5:30 बजे से पहले इनके पास एप्लीकेशन पहुंच जाए। और इसमें एक चीज और बताई गई है कि आप अपनी एप्लीकेशन या तो पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप उसे स्कैन करके ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको ईमेल आईडी बताई है उस पे। अब मैं आपको एक बार एनेक्स्चर भी दिखा देता हूं नीचे कि आपको एनेक्स्चर को कैसे फिलअप करना है। आपको सबसे ऊपर अपनी फोटो लगानी है, नीचे आपको सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी तो आप मुझे बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे ट्विटर पे मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो को बिना सब्सक्राइब करे आप यहां से मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।